आपने हमेशा अपने सीए से सुना होगा कि आप लोग 20,000 से ज्यादा का लोन इन कैश मत लीजिएगा। अगर आपको 20,000 या उससे ज्यादा का लोन लेना है तो आप हमेशा बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन कीजिएगा। राइट और रॉन्ग? यस मैम। हमारे सीए ने बोला था कि अगर आप 20,000 का भी लोन लेते हैं तो आप लोग को बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन जो है वो घुमानी होगी, और अगर आप 20,000 से ज्यादा का भी लोन लेते हैं यानी 19,999 तक का लोन आप कैश में ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा का लोन है तो आपको बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस करनी है या अदर किसी बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन करनी है। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप 20,000 या उससे ज्यादा का भी लोन कैश में ले सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपको अलाउड कर रहा है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है मैम। इनकम टैक्स एक्ट में जी हाँ, खुद सेक्शन 269 एसएस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि अगर आपने लोन किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट से लिया है जिसकी प्योर एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा कोई इनकम नहीं है, और जो लेने वाला है वो भी एक एग्रीकल्चरिस्ट है, उसकी भी सारी इनकम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से है, अदर देन एग्रीकल्चरल कोई भी एक्टिविटी नहीं है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो देने वाला है वो भी प्योरली एग्रीकल्चरल के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चरल इनकम है। जो लेने वाला है उसकी भी कंप्लीट इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर इसने इसको लोन दिया या इसने इसको लोन दिया तो ये 20,000 या उससे ज्यादा लिमिट का भी लोन दे सकते हैं। इनके ऊपर कोई भी सेक्शन 269 एसएस की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो गाइज, मैंने आप लोगों को एक लूप होल बता दिया सेक्शन 269 एसएस का। अगर ऐसा कोई भी केस आपके पास आता है तो बेझिझक होके आप कह सकते हैं कि कैश के अंदर लोन लिया या दिया गया था। क्लियर एवरीवन? 269 एसएस आपको कंप्लीटली अलाउड कर देता है, आप इस तरीके के लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।